नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका प्रखर के आकलन 4 को इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल आपके घन के फलक होती है। घन आप जानते हो वर्गाकार फलक होती है। कौन सी होती है? वर्गाकार। इस प्रकार की 6 वर्ग मिलकर 6 वर्गों को मिलाकर एक डिब्बा बनाया जाता है। ये देखिए मैंने इसकी आकृति बनाई है। ये घन होता है। क्या होता है? घन। तो घन की क्या है? सभी फलक बराबर होती है, सभी फलकों की भुजाएं बराबर होती है, तो वो वर्गाकार होता है। क्या होता है? वर्गाकार। तो इसमें आपके पहला ऑप्शन राइट होगा। और जबकि घन आपकी आयताकार होती है। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है, सर्दी के मौसम में श्रीनगर का तापमान -8 डिग्री सेंटीग्रेड तथा उसी दिन शिमला का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड, फेफाना का तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड एवं नौहर का तापमान -6 डिग्री सेंटीग्रेड था। इनमें से कौन सा स्थान गर्म रहा है? तो देखिए आपने संख्या रेखा देखी होगी, मैं आपको बताता हूँ एक बार। ये संख्या रेखा होती है, ये 0 होता है और 0 से इधर माइनस की संख्या होती है, -1 -2 -3 इस प्रकार, ठीक है। और इधर आपके प्लस की 1 2 3 आगे अनंत तक चली जाती है। तो आपको पता है बच्चों कि भाई 0 से माइनस की ऋणात्मक संख्या की तरफ चलते हैं तो ये संख्याएं जो होती है इनका मान छोटा होता जाता है, घटता जाता है। और इन सभी माइनस की संख्याओं से 0 का मान बड़ा होता है। और इधर हम चलते हैं संख्या रेखा के ऊपर दाहिनी तरफ, तो इनका मान बढ़ता जाता है। तो यह -3 इसमें सबसे छोटी माइनस की जो संख्या है इस तरफ, -8 जो ज़्यादा है, लेकिन इसका मान तुलना में देख के तो ये सबसे ठंडा स्थान है। और सबसे गर्म स्थान -3 किसका है? फेफाना का। तो सबसे गर्म स्थान कौन सा है? फेफाना। फिर देखिए अगला प्रश्न, -25 से छोटा पूर्णांक है। तो -25 से आपको पता है जैसे जैसे संख्या रेखा पे 0 से दूर जाते हैं वैसे वैसे वो संख्याएं क्या है, उनका मान घटता जाता है। तो -25 से आगे की जो संख्या होगी -26, वो क्या है? -25 से छोटा होगा, ठीक है। इधर देखिए अगला, निम्न में से न्यून कोणों का युग्म है। यानी कि न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो वो न्यून कोण कहलाता है। तो युग्म यानी जोड़ा, यानी 2 कोणों का मान दे रखा है और वो न्यून होना चाहिए। तो देखिए पहले वाले में -65 डिग्री, तो क्या है? न्यून कोण है। 25 डिग्री भी न्यून कोण है। तो वैसे ही आपका पहला ऑप्शन ही राइट है। लेकिन आगे वाले को भी आप देख लो 110 डिग्री और 55 डिग्री। तो 55 डिग्री तो न्यून कोण है, 110 डिग्री 90 से अधिक है। तो क्या है? ये अधिक कोण हो गया, ये न्यून कोण नहीं हुआ। इसमें भी देखिए ये अधिक है 105, तो ये अधिक कोण हो गया, ये न्यून है। 35 डिग्री न्यून कोण है, ये 105 अधिक कोण है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए 90 से अधिक है ये, तो आपका पहला ऑप्शन राइट है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 5, दी गई पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो इसमें क्या है? संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो देखिए 0 आपके है, 0 से इधर कौन सी संख्या होती है? ऋणात्मक। कौन सी होती है? ऋणात्मक, यानी कि माइनस की संख्या है। इधर धनात्मक होती है। तो देखिए क्या क्या बनना, -4। तो आपको क्या है? देखिए ये माइनस का 1, ये माइनस के 2, ये माइनस के 3, ये माइनस के 4, ये माइनस के 6, ये माइनस के 7, ये माइनस के 8। अब देखिए जो भरनी है उसके ऊपर आप क्या है, इस लाइन को लंबा करके लिख दो। तो देखिए -4, तो ये -4 है। इसको आप ऐसे करके आप चिन्ह लगा सकते हो, या इन दूसरी संख्या को हटा के केवल इसको लिख सकते हो। तो ये आपका क्या है? -4। फिर इधर देखिए -5, तो ये आपके आगे वाला क्या है? -5। इसके यहाँ भी आप तीर का निशान लगा के या गोला लगाकर बता सकते हैं कि ये -5 है, ये -6 और ये 7, ठीक है। फिर देखिए +6, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिखना आपको 6।
और फिर माइनस के 2 तो ये रहा। अब है 3, तो 1 2 3, तो ये आपके प्लस का 3। आप या तो इस प्रकार गिन के लिख दो या फिर इस प्रकार सभी अंक लिख के उनके गोला या तीर का निशान लगा दो। ठीक है, तो आप इनको संख्या रेखा पे इस प्रकार दर्शा सकते हैं। अब देखिए आगे वाला, देखिए आगे वाली जो संख्याएं हैं वो सब 5 के गुणज में है। ठीक है, तो आपको हर संख्या रेखा ये क्या है, इसके लिए बड़ी चाहिए। अगर हम 1 1 लिखते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं, तो फिर अब क्या करना, आपको इस 1 डिवाइड को 5 के रूप में मानना है। ठीक है, यानी 1 5 है, फिर 2 10 है, 15 20 25 30 35, इस प्रकार दोनों तरफ चलेंगे। तो यहाँ देखिए -15 दिखाना है, तो 0 से इधर होती ऋणात्मक संख्या है, तो ये तो हो जाएगा माइनस का 5, माइनस का 10, ये माइनस का 15। तो यहाँ आप लिख दो माइनस के 15 और इसके तीर का निशान लगा दो ऐसे कि भाई ये माइनस के 15। फिर माइनस के 20, तो ये वाली इसके पास में ही यहाँ लिख दो माइनस के 20। फिर देखिए ये 25 प्लस के हैं, तो 5 10 15 20 25, तो यहाँ लिख दो आप 25। फिर देखिए माइनस के 10, तो ये यहाँ 5 है, यहाँ 10 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के 10 इस वाले कॉलम पे। फिर देखिए आपके माइनस के 5, तो ये इसके पास में माइनस के 5, यहाँ माइनस लिखो और 5 लिख दो, ये लो। फिर देखिए इधर क्या है प्लस के 10, तो ये 5 यहाँ 10, यहाँ हो गया 10। ठीक है, इस प्रकार आप संख्या रेखा पे इनको दर्शा सकते हो। फिर देखिए प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कोणों को चांदे से नाप कर लिखिए। किससे नापना है, चांदे से। तो वैसे तो ये दिख रहा है समकोण, ये तो 90 डिग्री का है, लेकिन आपको क्या है इस प्रकार चांदे से नापना है। ये देखिए चांदे को किस प्रकार सेट करते हैं ये आपको आना चाहिए। दोनों रेखाएं बिल्कुल मिली हुई हो। ठीक है, तो ये देख लो कितने डिग्री का बन रहा है। आप बोलिए थोड़ा जूम करके बता दूं मैं आपको, ये देखिए इस रेखा से शुरू करना है, जो नीचे आधार रेखा होती है उस साइड से ही शुरू करना है। अगर ये कोण उधर होता तो हम उधर से शुरू करते। ये देखिए 0 से 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90 की सीट पे देखिए तीर का निशान। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, 90 डिग्री। ठीक है, इसको नाप लेते हैं। तो इसमें भी यही काम है, ये जो समकोण का बिंदु है इसका चांदे का, इसको हम इस बिंदु से मिलाएंगे और आधार रेखा को इस आधार रेखा से मिलाएंगे। ये देखिए अब इधर देखिए ये कितने डिग्री का बन रहा है। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे ना अपन, तो ये देखिए 90 डायरेक्ट आ गया। फिर देखिए 140, ये 150 और ये 55, तो 150 और 60 के बीच में 155 का बन रहा है। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, 155 डिग्री। कितने डिग्री का बन रहा है ये, 155 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपके, 0 से छोटी कोई 5 संख्याएं लिखिए। तो 0 से छोटी तो केवल माइनस की संख्या ही होती है, ऋणात्मक। जो मैंने आपको संख्या रेखा बताई थी, ये देखिए ये इधर वाली 0 से बाईं तरफ चलते हैं तो सारी संख्याएं क्या होती है, छोटी होती है माइनस की। तो आपको यहाँ जो भी संख्या लिखनी है वो माइनस की लिखनी है। तो आप लिख सकते हो माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5। 5 लिखनी है तो 5, ज़्यादा लिखनी है तो और आगे बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए लास्ट प्रश्न आपके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम हो, यानी समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री के कोण से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। कौन सा कहते हैं भाई, न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून का मतलब ही कम होता है, इसलिए न्यून कोण कहते हैं। वह कोण जिसका माप एक समकोण से अधिक एवं 2 समकोण से कम हो। 2 समकोण का मतलब 180 डिग्री से कम और समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो और 180 से कम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, 90 से ज़्यादा है, अधिक है, इसलिए उसका नाम है अधिक कोण। क्या नाम है, अधिक कोण होता है।
बस इस प्रकार आपका आकलन 4 पूरा हुआ है। थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।